दुख दर्द से उबारे माँ, तू ही तू ही तू। दुख दर्द से उबारे माँ, तू ही तू ही तू। ममता मई मायम्बे तू, जगदम्बे मैया तू। ममता मई मायम्बे तू, जगदम्बे मैया तू। माँ झोली मेरी भर दे तू, चरणों को थाम लूं। माँ झोली मेरी भर दे तू, चरणों को थाम लूं। दुख दर्द से उबारे माँ, तू ही तू ही तू। दुख दर्द से उबारे माँ, तू ही तू ही तू। याद रखिएगा, माँ से बड़ा ना कोई दयावान, अल्लाह, ईसा या भगवान। माँ से बड़ा कोई दयावान नहीं होता है। माँ ही है जो हमारी सारी गलतियों को पर्दा डाल देती है। माँ ही है जो हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। वो माँ ही है जो बचपन में, अबोध अवस्था में यदि कोई गलती हुआ है और पिता कुपित हो गया मारने के लिए, यदि पिता सामने आती है तो माँ बच्चे को बचा लेती है। गाल पे स्वयं थप्पड़ खा लेती है, लेकिन बच्चे को मार खाने नहीं देती। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो दिन भूल गया जब माँ के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे? आज क्या स्थिति हो गई कि उसी माँ को छोड़ दिए, उसी माँ को जाना पड़ रहा है वृद्धाश्रम में। ऐसे पुत्र पुत्र नहीं, कुपुत्र कहलाते हैं, कुसंगी कहलाते हैं, और सारा असर पड़ता है संगत का प्रभाव। जैसा वन अन्न वैसा मन। अन्न और मन का जिस प्रकार रिश्ता होता है, उसी प्रकार संगत का भी प्रभाव पड़ता है। यदि संगत बुरा हो तो व्यक्ति बुरा बन जाता है। हाँ, पूरी जन्म का यदि तपस्या प्रबल हो, पूरे जन्म का यदि तपस्या प्रबल हो, तो वह कुसंगत में रहकर भी अपने इष्ट को नहीं भूलता, अपने सत्य को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार विभीषण पूर्व जन्म की तपस्या के कारण एक राक्षस कुल में जन्म लेकर भी अपने आप को बचा लिए। उनके अंदर कि वो ज्योति मरने नहीं पाई थी, उनके अंदर का वो दीप बुझने नहीं पाया था, उनके अंदर सदगुरु और भगवान की प्रेम थी, पाने की लालसा थी, वो प्यास थी, वो कामना थी। यही कारण है कि वो आज भी जो है राक्षस कुल में होने के बावजूद भी मनुष्यों में, देवताओं में बहुत ही सम्मान के साथ मंच से उनका नाम लिया जाता है। इस प्रकार सत्कर्म करो, सत्कर्म के बिना सद्गति संभव नहीं है, और उसके लिए आवश्यकता होती है सद्गुरु की, क्योंकि सद्गुरु ही तारक ब्रह्म होते हैं।